एवरीवन। तो आज मॉर्निंग के टॉप 10 क्वेश्चंस में हम ले रहे हैं भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। ठीक है, तो अगर सवाल इस तरीके का आता है तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, मतलब बजट शब्द संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, बजट की जगह नाम है उसका वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट की जगह। तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं बल्कि क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब हमें पता करना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है। तो देखो, आपने याद रखना है बजट जब बनता है तो उसमें क्या होता है, एक प्लस एक, एक एक पैसे को जोड़ा जाता है ना। तो एक एक को दो बनाया जाता है। तो देखो अनुच्छेद नंबर कौन सा हुआ, 112। क्लियर है, एक एक को जोड़ के दो बनाया जाता है, मतलब बजट मतलब पैसा जोड़ना। ठीक है, तो एक एक को जोड़ के दो बनाया, तो आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। ठीक है, अभिलेख मतलब इसमें ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना देंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक तो इसमें जो भी केस होंगे उनकी एक तो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियां रहेंगी, ठीक है, कि अगर वो अवमानना करता है कोई उनकी, ठीक है, तो वो उनको दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, देखो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला, देखो पहली बात मैंने आपको 124 पढ़ाया था, तो सुप्रीम कोर्ट तो एक है। ठीक है, तो एक आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नो बोल दिया तो नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, तो इसका मतलब नो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ना बोल दिया तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये नो हो गया। ठीक है, और देखो जिसका केस होगा वो दोनों पक्षों को बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक है, दोनों पक्षों को बोलेगा नो। क्या बोला मैंने, सुप्रीम कोर्ट एक है, दोनों पक्षों को बोलेगा नो, वादी और प्रतिवादी दोनों को बोलेगा नो। तो 129 एक अभिलेख न्यायालय है, या सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये होता है आपका CAG। ठीक है, ये होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये भाई ऑडिट करता है, क्या करता है, ऑडिट करता है। ये देखता है कि हिसाब किताब ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक हिसाब किताब बनाना है। कैसे बनाना है, देखो एक हिसाब किताब आपको बनाना है 2, 4, ठीक है, और 8। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ये बिल्कुल सही है। मगर ऑडिटर जब इसको पकड़ेगा, ठीक है, तो गलती ढूंढेगा। इसमें गलती क्या होनी है, आपको इसको एररफुल बनाना है, तो इसको सबसे आगे वाले को 1 बना दो। अब ये हो गया 1, 4, 8, गड़बड़ हुआ ना, तो ऑडिटर इसको पकड़ लेगा। तो आर्टिकल नंबर 148 सरल सा है, याद करोगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 8 एक सीरीज है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, मगर ऑडिटर क्या पकड़ता है, जब आप इसको 1 बना देगो तो ऑडिटर उसको पकड़ लेगा। क्लियर है, ठीक है। चौथा है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति लिखना है, राष्ट्रपति लिखना है उसका आर्टिकल याद करने के लिए। सबसे पहले ये गिनो कि राष्ट्रपति में कितने शब्द हैं, 1, 2, 3, 4, 5 शब्द हैं। ठीक है, अब जो आगे का जो रॉ है ना, इसको उठा के 5 के आगे रख दो जी, तो कौन सा आर्टिकल हुआ, 52। आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। एक चीज आप हमेशा पॉलिटी में याद रखेंगे, जो बड़े पद हैं, जो केंद्र के पद हैं, वो संविधान में आगे आगे आएंगे, और जो राज्य के पद हैं वो बाद बाद में आएंगे। ठीक है, तो राज्यों का राज्यपाल आपको कह रहा है,
तो कैसे आपको इस चीज़ को याद रखना है, देखो अगर ये राज्यपाल की बात करता है, किसकी बात करता है, राज्यों के राज्यपाल की, तो देखो 52 जो है ये राष्ट्रपति है, ठीक है। राज्यों का जो राज्यपाल है वो बिल्कुल देखो 101 आगे है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन याद रखना है यहाँ से, वो 101 आगे है किससे, राष्ट्रपति से, क्योंकि देखो जो स्थिति राष्ट्रपति की केंद्र में होती है वही स्थिति राज्यपाल की राज्य में होती है। तो 101 आगे बढ़ा दो, तो 52 में 101 आगे बढ़ाएंगे तो ये 153 हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 153 कहता है राज्यों का राज्यपाल। क्लियर है, ये याद रखना, प्लस 101, ठीक है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद वर्णित है। देखो बहुत सरल है, आपको पहले अध्यक्ष लिखना है प्लस उपाध्यक्ष लिखना है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, 4 और 5 9, तो आगे का नंबर तो मिल गया 9 है, ठीक है। अब ये लोकसभा है, ठीक है। जब आप लोकसभा का लॉ लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो, लोकसभा का लॉ, और ये जो है इसको सीधा कर दो, इसको सीधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 93। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अच्छा जो राज्यसभा होती है ये उच्च सदन होता है, क्या होता है, उच्च सदन, और जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होती है। तो लोकसभा का सभापति अगर 93 पे है तो उच्च सदन का जो सभापति जो बड़ा है वो आगे आएगा, मतलब 90 से पहले आएगा, ठीक है। देखो कैसे याद रखेंगे, 9 तो आपका है ही, सभापति हो या उपसभापति हो सिर्फ नाम है, मगर होता वास्तव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही है, ठीक है। तो 9 तो हमारा है ही, क्योंकि ये उच्च सदन है। तो जो लोकसभा का 3 था उसके साथ इस उच्च को जोड़ दोगे, मगर ऊ को यहाँ पे उल्टा जोड़ना है। 3 तो था मगर ऊ को कैसा जोड़ा, उल्टा, तो क्या बना 8। तो ये 98 नहीं होगा, बल्कि इसको उल्टा रखना पड़ेगा, 8 को आगे रखना पड़ेगा, 9 को पीछे रखना पड़ेगा, 89, क्योंकि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, तो उसका जो सभापति उपसभापति वो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से पहले आना चाहिए। तो 98 ना होके क्या होगा 89 होगा। क्लियर है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, इससे याद हो जाएंगे, मगर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, देखो महान्यायवादी, मैं इसको एक सिंपल ट्रिक से याद रखता हूँ, वो क्या है देखिए, आप महान्यायवादी में ध्यान दो, ये महा जब लिखते हो ना ये, ठीक है, एक तो ये पकड़ लो, जो आपने ऐसा लिखते हो ना हाँ, ठीक है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर पकड़ लो, ये बीच में डंडा, तो ये कौन सा नंबर बता रहा है 7, ठीक है। और न्यायवादी में 9 ऐसा लिखते हो, और इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 6, तो 7 और 6, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगर अटॉर्नी जनरल से भी याद रखोगे, देखो ये जो ए है ना, ये ए का ये दूसरा वाला पार्ट 7 बनाता है, और जनरल का जो जी है वो 6 बनाता है, ठीक है। तो 76 आर्टिकल हो जाएगा महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता, जो राज्य का होता है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, वहाँ होता है अटॉर्नी जनरल, यहाँ होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। देखो अब इसको अटॉर्नी जनरल से याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल कितना था 76, ठीक है। आपको क्या करना है, जो महाधिवक्ता होगा 76 से आगे होगा, मतलब आगे की ओर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो राज्य का है, ठीक है। यहाँ से एक कम कर लो, 6 से 1 कम कर लो 5, 7 से 1 कम कर लो 6, ठीक है, और 1 लगा दो, क्या लगा देंगे इसमें 1, तो 165, 76 में से 1 कम कर दिया, ठीक है, 6 से भी 1 कम कर दिया, 7 से भी 1 कम कर दिया, और 1 लगा दिया आगे, तो 165 हो गया राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल।
नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद देखो कैसे याद रखना है, ये प्रधानमंत्री का प उठा लो, हो गया। मगर प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या है, मंत्रिमंडल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 74 में क्या कहा गया है। 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा, जो सब साथ साथ होंगे, मंत्रिमंडल होगा, उनका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसको सलाह देगा, किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को। इस तरीके से लैंग्वेज है, ठीक है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पद नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। तो 74 ये प है, और सब साथ साथ हैं मंत्रिमंडल, तो 7 और 4 क्लियर है, आर्टिकल नंबर 74, ठीक है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ये हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।